हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त में पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट, तो आज की क्लास में क्या पढ़ाएं? तो आज की क्लास में जो है हम केमिस्ट्री बताएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? तो आज आज का टॉपिक जो है आयामों की गणना करेंगे। क्या बताएंगे? आयामों की गणना, ठीक है। पहले क्लास में जो है हम बताते थे फलक केंद्रित इकाई से का जो है संकुलन क्षमता निकालने बता दिए, ठीक है। और आज जानते हैं हम लोग जो है कि इकाई से आज हम लोग जानते हैं कि जो है इकाई से के आयामों की गणना किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो बिना लेट के जो है हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इकाई सेल की गणना किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड से देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो अब देखिए, जानते हैं हम लोग जो है कि इकाई सेल के जो है इकाई सेलों की आयामों की गणना, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिस्टल बनाना, एक प्रकार का इकाई सेल बनाना और इसका जो किनारों की लंबाई, इसको ए यूनिट मानना। कितना मानना? ए यूनिट, ठीक है। अब सबसे पहले जो है 4-5 पॉइंट लिख देते ताकि जो है याद रहे, ठीक है। हम लोग जो है इकाई सेल के जो किनारों की लंबाई है इसको ये माने, किनारों की लंबाई ए माने, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिखे कि ठोस क्रिस्टल का घनत्व जो है ठोस क्रिस्टल है इसका घनत्व हम लोग डी माने। कितना माने? डी माने, ठीक है। और जो ठोस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान है इसको ये माने। कितना माने? द्रव्यमान ए माने, ठीक है। और एवोगाड्रो की संख्या एन माने। क्या माने? एन ए, ठीक है। अब फिर देखिए इकाई सेल के जो परमाणुओं की संख्या है इसको हम लोग जेड माने। कितना माने? जेड। अब लिखते हैं कि माना कि इकाई सेल के किनारों की लंबाई कितने दी? ए यूनिट, ये यूनिट है। और तो ठोस ठोस के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ठोस के एक परमाणु का द्रव्यमान m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m। तो m लिख दिए। अब लिखते हैं कि अब इकाई सेल का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा पर पावर क्यू। यानी कि इकाई सेल का जो है हम लोग जानते हैं कि जो घनाभ का जो आयतन क्या होता है? भुजा पर पावर क्यू होता है। तो एक प्रकार के घनाभ है, इसी को बोलते हैं हम लोग इकाई सेल। तो वही लिखें कि जो है कि इकाई सेल का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा पर पावर क्यू। यानी कि ये भुजा ये है तो ये पर पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया? तो इकाई सेल का आयतन निकल गया। हम लोग लिखते हैं कि इकाई सेल का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? एक परमाणु का द्रव्यमान। तो m बराबर देखिए परमाणु का द्रव्यमान बटा एवोगाड्रो की संख्या। तो परमाणु का द्रव्यमान जो है ये कहते हैं, ये परमाणु का द्रव्यमान दिया है, परमाणु का द्रव्यमान ये है और ये एवोगाड्रो की संख्या देख सकते हैं कि जो है यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए ठोस क्रिस्टल का जो घनत्व, यहाँ देखिए ठोस पदार्थ का जो परमाणु द्रव्यमान ये है और जो एवोगाड्रो की संख्या n है। तो देखिए ये दे दिए और ये दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता रहे हैं कि फिर से जो इकाई सेल का जो द्रव्यमान है, कि फिर से जो है इकाई सेल का द्रव्यमान है वो क्या है? जेड गुना एम, यानी कि जेड गुना एम। और एम का मान कितना? तो ये बटा एन है, तो ये बटा एन लिख दिए। अब देखते हैं कि इकाई सेल का घनत्व बराबर डी हो। क्या होता है? इकाई सेल का घनत्व डी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। क्या हो जाएगा? इकाई सेल का द्रव्यमान बटा इकाई सेल का आयतन। अब देखिए इकाई सेल का जो द्रव्यमान हो कितना निकाल? इकाई सेल का जो द्रव्यमान है वो जेड गुना ए बटा एन है। तो जेड लिख देते हैं, जेड गुना ए बटा एन है। अब इकाई सेल का आयतन क्या? इकाई सेल का जो आयतन निकाले हैं, देखो आयतन ए पर पावर क्यू है तो यहाँ ए पर पावर क्यू लिख देते हैं। अब देखिए एक प्रकार के क्या निकल? इकाई सेल का घनत्व निकल गया। और यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस सूत्र हम लोग ज्ञात कर दिए। हम लोग जानते हैं कि एन ए का मान कितना था? एन एक मान होता है, यानी एन जो एन दिख रहा है एन ए, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो संख्या। इसका जो मान होता है वो क्या दिया गया? 6.022 गुना 10⁻23 होता है, ठीक है। अगर इतना आप लोग पहले समझ में आ गया, पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर जो है हम आगे लिख के बताते हैं। 2 मिनट का समय देना, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे अभी? हम बता रहे थे जो है इकाई सेल के आयामों की गणना कर उसका सूत्र ज्ञात कर लिए थे, ठीक है। उसी प्रकार से जो है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं जो उसी प्रकार सूत्र का प्रयोग करके हम लोग उसका जो है द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान या फिर कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया और उसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.6 इतना सेल कोर है, कहता है सेल कोर है, ठीक है। तो एफसीसी इकाई सेल के रूप में क्रिस्टल वृत्त होता है। तो एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व कितना? 8.992 ग्राम सेंटीमीटर ज्ञात किया गया है। तो तांबा की परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तांबा के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक क्रिस्टल बनाते हैं, इसका जो कोर का मान दिया गया, यानी एफसीसी में जो परमाणुओं की संख्या दिया गया है वो कहते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है, तो 4 लिख दिए। अब देखिए एफसीसी के किनारे की लंबाई यहाँ दिया गया 3.6 जितना मान दिया इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब फिर देखिए जो है फिर हमको बोल रहा है कि तांबे का घनत्व डी का मान भी दिया गया, देख सकते हैं यहाँ जो है तांबे का घनत्व, ठीक है, इतना दिया गया। तो इसको भी लिख देते हैं। अब देखिए यानी एवोगाड्रो की संख्या का हम लोग जानते हैं क्या होता है कि 6.022 गुना 10⁻23, इसको भी लिख लिए। अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र
पावर क्या होता है डी, डी बराबर जेड गुना ए बटा ए पर पावर 3 गुना एन ई। अब देखिए इस सूत्र को जो एन है ये क्या है कि भागा में इधर रह जाता है तो हो जाता है गुना में हो गया देखो, और यहाँ क्या है डी रह गया ए पर पावर 3 गुना हो गया। अब ये जो दिख रहा है ये जेड केस में ये जो है अंकी ये जो है भागा में, ठीक है, इसको ले आते अंकी भागा में, ठीक है, इसको इधर ले आते तो अंकी ये जो दिख रहा है गुना में इधर लाए तो इसको क्या हो गया भागा में, और ये सब भागा में इधर लाए तो क्या हो गया गुना में, ठीक है, ये लिख दिए। अब ये यहाँ बच गया। अब देखिए अंकी इसका देखिए ये पद जो है यहाँ कहते हैं डी, तो डी का मान यहाँ जो दिया गया देखिए डी का मान क्या दिया गया इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब फिर देखिए जो है फिर यहाँ ये पर पावर 3 तो ये का मान कितना दे दिया, ये का मान अपना दिया, इसको 3 गुना कर दिए, देखो यहाँ 3 पर इस पर पावर 3 है कि नहीं, यहाँ देख सकते हैं इस पर पावर 3 है, तो ये का मान जो यहाँ लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख करके 3 गुना कर दिए, ठीक है। अब फिर देखिए देख सकते हैं आप लोग जो है यानी का मान कितना होता है, तो अपना जितना मान है इसको उठा करके हम लोग यहाँ लिख दिए, क्या कि यानी यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए जो है इसको लिख दिए। अब फिर देखिए जेड का संख्या कितना दे, जेड की संख्या 4 है, कितना 4, तो यहाँ 4 दे दिए। अब 4 से काटते हैं तो यहाँ की आग कट जाता है, 2 पॉइंट है 2 3 आता है, अपना लिख देते हैं। अब इतना काट दिए। अब देखिए इतना लिखने के बाद जो है इससे इतना गुना करने पर कहते आता है 47 गुना 10 पर पावर 24 आता है, 47 गुना 10 पर पावर 24 आता है, ठीक है। फिर जैसे यहाँ 6.00 जाता है, जैसे हम मान दिया जैसे यहाँ जैसे दिए 6 यानी 0.22 गुना 10 पर पावर माइनस जैसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ से जो है यहाँ गुना करने पर आता है 631 कितना 2.23 गुना 47 गुना 10 पर पावर माइनस 24 गुना 6.022 गुना 10 पर पावर माइनस 23 गुना करने पर इतना आता है, और इसमें ये अपना घटाने पर जो है 10 पर पावर माइनस 24 में 10 पर पावर माइनस 10 घटाने पर माइनस 1 बनता है। अब ये क्या करते हैं 10 पर पावर माइनस 1 है तो इसको जो छोड़ यानी कि जो है 1/10 हो जाएगा तो इसको करते हैं। अब 10 से भागा देते हैं कहते हैं तो यानी कि ये का मान आता है 63.01, ठीक है। तो आज की क्लास में देखिए इस प्रकार से हम लोग आंसर ज्ञात कर दिए। और तो आज की क्लास में इतने रहने तो और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आता आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो।